अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक और इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप सबको दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग भी खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और उन सब का मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे भी शेयर कर दें ताकि ये मालूमात बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का सवाल नंबर 1 है, मुनाफ़िकों ने मदीने में मस्जिद नबवी के मुकाबले में कौन सी मस्जिद बनाई थी? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मस्जिद हैफ, ऑप्शन नंबर 2 है मस्जिद आयशा, ऑप्शन नंबर 3 है मस्जिद ज़रार, ऑप्शन नंबर 4 है मस्जिद जिन। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मस्जिद ज़रार। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 2 है, कौन सी सूरत इंसान को दुश्मनी से बचाती है? इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है सूरतुल फलक, ऑप्शन नंबर 2 है सूरतुन निसा, ऑप्शन नंबर 3 है सूरतुल कौसर, ऑप्शन नंबर 4 है सूरतुल सजदा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सूरतुल कौसर। तो आज का सवाल नंबर 3 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब किस उम्र में मिला था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब किस उम्र में मिला था? तो इस सवाल की ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 25 साल, ऑप्शन नंबर 2 है 27 साल, ऑप्शन नंबर 3 है 30 साल, ऑप्शन नंबर 4 है 35 साल। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 25 साल। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। हमारा सवाल नंबर 4 है, किस चीज़ की आवाज़ सुनकर शैतान रोता है? किस चीज़ की आवाज़ सुनकर शैतान रोता है? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है अल्लाह अकबर की, ऑप्शन नंबर 2 है कलमा की, ऑप्शन नंबर 3 है तिलावत की, ऑप्शन नंबर 4 है आज़ान की। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है तिलावत की आवाज़ सुनकर शैतान रोता है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 है, दुनिया के लग़वी मायने क्या हैं? दुनिया के लग़वी मायने क्या हैं? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है धोखे का घर, ऑप्शन नंबर 2 है आखिरत का सफ़र, ऑप्शन नंबर 3 है करीब की चीज़, ऑप्शन नंबर 4 है मुसाफिरखाना। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 करीब की चीज़। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। हमारा सवाल नंबर 6 है, इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफ्र में चला जाता है? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है हज, ऑप्शन नंबर 2 है रोज़ा, ऑप्शन नंबर 3 है नमाज, ऑप्शन नंबर 4 है ज़कात। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नमाज को छोड़ने वाला कुफ्र में चला जाता है। तो चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। हमारा सवाल नंबर 7 है, किस चीज़ की हिरस सबसे अच्छी हिरस है? किस चीज़ की हिरस सबसे अच्छी हिरस है? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है दुनिया की, ऑप्शन नंबर 2 है औलाद की, ऑप्शन नंबर 3 है दीन की, ऑप्शन नंबर 4 है दौलत की। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दीन की हिरस सबसे अच्छी हिरस है। तो चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 8 है,
कौन सा गुनाह इंसान की नेकियों को कम करता है? कौन सा गुनाह इंसान की नेकियों को कम करता है? तो इस सवाल की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है चोरी, ऑप्शन नंबर 2 है ज़िना, ऑप्शन नंबर 3 है झूठ, ऑप्शन नंबर 4 है हसद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हसद जो है वो इंसान की नेकियों को कम करता है। तो चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 9 है, मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे? मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे? तो इस सवाल की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन नंबर 2 है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन नंबर 3 है हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन नंबर 4 है हज़रत वाइल बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 के जन। हमारा सवाल नंबर 10 है, सबसे पहले ज़ेरे नाफ बाल यानी नाफ के नीचे वाले बाल किस नबी ने काटे? इस सवाल की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 4 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो सबसे पहले नाफ के नीचे वाले बाल काटे। तो चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 11 है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली आयत मुबारका कौन सी है? कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली आयत मुबारका कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सूरत नंबर 15 सूरत रहमान आयत नंबर 13 जो है वो कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली आयत है। अभी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए इंसानों और जिनों तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। ये जो आयत मुबारका है ये 31 बार इस सूरत रहमान में जो है वो आई है। तो चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 12 है, सुलह हदीबिया के वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? सुलह हदीबिया के वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? तो इस सवाल की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन नंबर 2 है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन नंबर 3 है सुहेल बिन उमर, ऑप्शन नंबर 4 है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सुहेल बिन उमर। चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 13 है, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? तो इस सवाल की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 4 है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का था जो जनाजा वो आसमान पर उठा लिया गया था। तो चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 14 है, कौन से पैगंबर बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे? इस सवाल की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 4 है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 15 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 15 है, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरा जिसमें आयत सजदा नाज़िल हुई वो कौन सी है? तो इस सवाल की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है सूरत सजदा, ऑप्शन नंबर 2 है सूरत निसा, ऑप्शन नंबर 3 है सूरत नजम, ऑप्शन नंबर 4 है सूरत मुल्क। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सूरत नजम।
چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 16 ہے، سب سے پہلے بلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی اپنی کشتی میں سوار کر لیے تو لوگوں نے کہا شیر کی موجودگی میں یہ مویشی کیسے آرام سے رہ سکیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اسے بخار ڈال دیا۔ اس سے پہلے زمین پر یہ بیماری نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے چوہے کی شکایت کی، یہ ہمارا کھانا اور دیگر چیزیں خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے شیر کی چھینک میں سے ایک بلی نکلی جس سے چوہے ڈر کر بیٹھ گئے۔ تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔